गुड इवनिंग। आओ राधा, आओ। आप हैं अशोक सूद, मेरी पत्नी राधा। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दरअसल जी 12 साल बाद हिंदुस्तान आए हैं। अच्छा। इसलिए हर हिंदुस्तानी से मिलकर इनको बड़ी खुशी होती है। आपने सच कहा। और 12 साल यूरोप में रहने के बाद भी हमने वहाँ शादी नहीं की। सोचा शादी करेंगे तो हिंदुस्तान में करेंगे। इसलिए यहाँ आते ही 3 दिन में शादी कर ली। मिलिए मेरी धर्मपत्नी से, कल्याणी। ऐसा लगता है आप एक दूसरे को जानती हैं। मैं शायद तुम्हें याद नहीं। हमारी क्लास तो एक नहीं, लेकिन कॉलेज एक ही था, सिर्फ 3 दिन के लिए। मुझे वो कॉलेज अच्छा नहीं लगा, 3 दिन में ही भाग गई। हाँ, मुझे याद आया। गुड। नाउ लेडीज, हम जरा कुछ बिजनेस की बात कर लें। श्योर। आइए। डार्लिंग, मैं भी आया। क्या पियेंगे आप? विस्की? आई डोंट माइंड। जेनी, एक विस्की और एक नींबू पानी प्लीज। ये घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अशोक ने नहीं बताया कि हम यहाँ आ रहे हैं, वरना मैं कभी नहीं आती। तुम इस घर में पहले भी आ चुकी हो, अच्छी तरह से जानती हो कि ये मिस्टर बजाज का घर है। क्या तुम्हें लाने से पहले यहाँ तुम्हारे पति ने बताया नहीं कि वो तुम्हें मिस्टर बजाज के घर ला रहे हैं? नहीं, अशोक ने मुझसे कहा कि आप अश्विनी के घर जा रहे हैं। इन एनी केस, हाउ डज इट मैटर? अगर मैं ये जानकर भी आती कि ये तुम्हारा घर है, इससे तुम्हें या तुम्हारे घर को क्या फर्क पड़ जाता? एक इज्जतदार घर में तुम जैसी गिरी हुई और जलील लड़की के आने से क्या फर्क पड़ता है, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तुम शायद जानती नहीं तुम किससे बात कर रही हो। एक ऐसी औरत से जो मासूम लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें वेश्या बना देती है। तुम मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में बात कर रही हो और मैं उसे सुनना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि आज मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ, तुम्हारी तरह एक अमीर और इज्जतदार आदमी की बीवी हूँ। एक अमीर और इज्जतदार आदमी की बीवी होने से औरत इज्जतदार नहीं हो जाती। क्या तुमने शादी से पहले अशोक को यह बताया था कि तुम्हारा धंधा क्या था? तुम्हें इससे मतलब? कब शादी से पहले तुमने अशोक सूद को बताया था कि तुम्हारा धंधा क्या था? What the hell does it matter to you anyway? नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम कितनी इज्जतदार हो, कितनी ईमानदार हो अपने पति के साथ। तुमने सच को छुपाकर अशोक से शादी की है। तुम्हारी शादी झूठ की बुनियाद पे है और झूठ का रिश्ता कभी इज्जत का रिश्ता नहीं हो सकता। अगर तुम ठीक भी कह रही हो, तुम चाहती क्या हो? राधा, राधा, प्लीज अशोक को कुछ मत कहना, प्लीज राधा। मैंने जो कुछ किया गलत किया। I'm sorry। मुझे वादा करो कि तुम अशोक से कुछ नहीं कहोगी। प्लीज राधा, प्लीज राधा, प्लीज I beg you, प्लीज राधा, अशोक को कुछ मत बताना। Get up, कल्पना, get up। आज के बाद न तो कभी ये कहना कि तुम मेरी तरह इज्जतदार हो और न कभी इस घर में कदम रखना। बजाज साहब, भारत के वातावरण में कुछ तनाव नजर आ रहा है। मिस्टर सूद, आपकी पत्नी बहुत टची है। मैंने इनसे कॉलेज के बारे में कुछ कहा और ये रोने लगी। Oh baby, my true Indian wife। आइए, चलिए खाना खाएं। अशोक, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। Come on। कल्याणी, मेरा अभी तक जी नहीं भरा और घबराए नहीं, मेरे पास सर दर्द की नहीं, हर दर्द की दवा है। आओ। अशोक साहब, आपकी मुलाकात कल्पना से पहले कहाँ हुई? हाँ? कल्पना नहीं, कल्याणी। सॉरी, कल्याणी से। एक बहुत पवित्र जगह पर सुबह सुबह मंदिर में पूजा के बाद मैंने एक अजीब नजारा देखा।
और दूसरी सुबह मैं फिर वहीं था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दूसरे दिन मैंने प्रपोज किया और तीसरे दिन शादी हो गई। हाउ इनोसेंट, सीधी सादी लव स्टोरी।